नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 काम की खबरें, घोषणा, आदेश। अभी-अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी-अभी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा मौसम को लेकर। हरियाणा में मानसूनी हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में प्री मानसूनी सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया है। आने वाले 48 घंटों में मानसून हरियाणा में एंट्री लेगा। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। यह कुछ घंटों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और मध्यम बारिश का अनुमान है। तो बड़ी अपडेट मौसम को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट को लेकर बड़ी खबर। एचटेट नकल रोकने के मामले में सीटी की तरह फुल प्रूफ होगी। सरकार ने आपात स्थिति में अभ्यर्थियों को डायल 112 की सहायता से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को सेंटर में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें। पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। तो सवारी न मिले तो डायल 112 पर करें कॉल, पुलिस पहुंचाएगी परीक्षा सेंटर। तो 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा। पौधा जाल प्रणाली। पौधों में जाल लगाने को बागवानों को मिलता है 50% अनुदान। हरियाणा बागवानी विभाग बेल और कमजोर तने वाले फलों की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पौधा जाल प्रणाली योजना चलाती है। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से अनार, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, अंगूर आदि बागवानी फसलों में पौधा जाल प्रणाली विकसित करना और उन्हें जाली के सहारे ऊपर उठाना है। इससे फलों की गुणवत्ता बेहतर होगी और पैदावार बढ़ेगी। योजना के तहत उद्यान विभाग हरियाणा अनुदान देता है। तो पौध में जाली लगाने के प्रति एकड़ 1,40,000 लागत आती है। बागवानी विभाग की योजना के तहत किसानों को कुल लागत का 50% तक अनुदान मिलता है। अधिकतम 5 एकड़ भूमि में बागवानी के लिए किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले किसानों का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र चाहिए। जिस फसल के लिए अनुदान चाहिए उसका ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण की रसीद, खेत की जमीन की जमाबंदी नकल, बैंक खाते की पासबुक, जहां अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वह देना होगा। बागवान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना, 50% तक अनुदान दिया जाएगा जाल लगाने के लिए पौधों में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मानसून के आगमन के साथ डेंगू का भी खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि प्रत्येक जिले के नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के सभी जिलों के नागरिक अस्पतालों में कुल 27 सरकारी डेंगू जांच प्रयोगशालाएं हैं जहां डेंगू की जांच निःशुल्क की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी प्राइवेट लैब को एलाइजा आधारित NS1 और IgM डेंगू टेस्ट अधिकतम 600 रुपए में ही करने के निर्देश दिए हैं। तो निजी लैब डेंगू टेस्ट के 600 रुपए से ज्यादा न लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर की जांच करेगी। इस फीचर से पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है। पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर बताए बिना चैट करने वाला फीचर लॉन्च किया था। इसमें लोग सिर्फ यूजर नेम के जरिए किसी नए व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार चिंता इस बात को लेकर है कि जब यूजर को फोन नंबर छिपाने की आजादी मिल जाएगी तो जालसाजों के लिए दूसरे नंबर का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका हो सकती है। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब बिना लाइसेंस कोई भी बागवानी नर्सरी संचालित नहीं की जा सकेगी। पहली बार फलदार पौधे पर वाटरप्रूफ लेबल या QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे पौधे की पहचान सुनिश्चित होगी। फलदार पौधों की नर्सरी के लिए 20,000 रुपये और अन्य पौधों की नर्सरी के लिए 10,000 रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरी नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जाएगा। प्रत्येक लाइसेंस 5 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। नवीनीकरण शुल्क फलदार पौधों के लिए 10,000 और अन्य पौधों के लिए 5,000 रुपये होगा। तो वही मुआवजे को लेकर भी बड़ी अपडेट। प्रभावित किसान को दोगुने तक मुआवजा मिलेगा। किसान या खरीदार गलत किस्म, घटिया या संक्रमित पौधा मिलने पर सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि नर्सरी संचालक बिल में
दर्ज किस्म के बजाय दूसरी किस्म या घटिया पौधा बेचता है तो प्रभावित खरीदार को मुआवजा मिलेगा। फलदार व अन्य बागवानी पौधों के मामले में खेती की लागत के बराबर या अधिकतम 2 गुना मुआवजा दिया जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट, अब लाइसेंस के बिना नहीं चलेगी नर्सरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में बुधवार से विकसित भारत रोजगार आजीविका लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित वीबीजी रामजी स्कीम लागू हो गई है। इस नई स्कीम के तहत अब हरियाणा के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन के अकुशल शारीरिक रोजगार की वैधानिक कानूनी गारंटी मिलेगी। यानी अब सरकार ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। यदि कोई ग्रामीण वयस्क सदस्य स्कीम के तहत काम करने के लिए आवेदन करता है तो आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध कराना ही होगा। यदि सरकार 15 दिन के भीतर काम देने में नाकाम रहती है तो आवेदक घर बैठे कानून के मुताबिक दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। दैनिक मजदूरी का वितरण 15 दिन में किया जाएगा। स्कीम में इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि अगर राज्य में बाढ़, सूखा या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आती है तो नियमों में ढील दी जा सकेगी। तो वीबीजी रामजी योजना लागू, 125 दिन के रोजगार की गारंटी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को दोबारा निर्देश दिए हैं। जॉब सिक्योरिटी आवेदनों पर 15 अगस्त तक हर हालत में जांच पूरी कर लें। पिछले सप्ताह भी निर्देश जारी किए थे, अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक एचओडी ने सिर्फ 1678 आवेदनों को वेरीफाई किया। पोर्टल पर सिर्फ 59,430 कर्मचारी ही आवेदन कर पाए। इनमें से डीडीओज ने 54,661 को वेरीफाई किया और कुछ पर आपत्तियां जता दी, जबकि कुछ को लंबित रख दिया। इनमें 1 जुलाई 2026 तक एचओडी ने सिर्फ 1678 को वेरीफाई किया। सरकार ने बार बार इसकी टाइमलाइन बढ़ाई मगर अफसर जॉब सिक्योरिटी के पत्र जारी करने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। तो दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं, 15 अगस्त तक हर हाल में पूरी कर लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से स्वेच्छा से पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है तो उसका एसीपी का लाभ समाप्त नहीं होगा और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में 1 जुलाई 2026 से होने वाले आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। अब तक एसीपी नियम 2016 के तहत यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता था या स्वेच्छा से निचले पद पर लौटने का विकल्प चुनता था तो उसका एसीपी लाभ समाप्त कर दिया जाता था, जिससे वेतन भी कम हो जाता था। तो ये बड़ी अपडेट, अब गंभीर बीमारियों को बड़ी राहत, प्रमोशन ठुकराने पर नहीं घटेगा वेतन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा राहत भरा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को एक बार का विकल्प वन टाइम ऑप्शन देने का फैसला किया, जिसके तहत वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग के सेवा नियमों के तहत जाना चाहते हैं, इसका चयन कर सकेंगे। मानव संसाधन विभाग कॉमन कैडर 1 ने बुधवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार यह सुविधा उन ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगी जो विज्ञापन संख्या 4/2018 के तहत भर्ती हुए थे या 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट, 6 से 20 जुलाई तक खुलेगा पोर्टल। संबंधित कर्मचारी 6 जुलाई से 20 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विकल्प भर सकेंगे। इसके लिए अलग से लिंक जारी किया जाएगा। पोर्टल ओटीपी आधारित होगा और कर्मचारी केवल एचआरएमएस में पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकेंगे। तो विकल्प नहीं भरा तो कॉमन कैडर में ही माना जाएगा। 2 विकल्प, 2 अलग सेवा नियम, सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों को 1 दिन में मिलेगा जे फार्म। तो मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी, डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेंस डेट जारी करना, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी प्रकार बेबाकी प्रमाण पत्र, नो ड्यू सर्टिफिकेट तथा बंधक मोर्गेज के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। निर्विवाद मृत्यु के मामलों की संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे फार्म 1 दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये बड़े बदलाव, कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाएं अब राइट टू सर्विस के दायरे में आ गई हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।